Assalamu alaikum. Student, now we start the topic rearrangements. इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट को। सबसे पहले देखते हैं कि बैकमैन रीअरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन, कि बैकमैन रीअरेंजमेंट को पे वर्क किसने किया। बैकमैन रीअरेंजमेंट के एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट एटो बैकमैन। उन्होंने इस रीअरेंजमेंट पे वर्क किया। उन्हीं के नाम के ऊपर इस रीअरेंजमेंट को बैकमैन रीअरेंजमेंट का नेम दिया गया। इसमें हमारे पास जो ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप होता है वो रीअरेंज हो जाता है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स ग्रुप में। हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। हमारे पास जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है वो हेलो एंजाइम्स, हेलो अमाइन, नाइट्रोन्स, साइक्लोऑक्साइम और हेलो अमाइंस जो होते हैं उन पे भी की जा सकती है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन के लिए। देयर इज़ इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है उसमें माइग्रेशन ऑफ ग्रुप डज नॉट डिपेंड अपॉन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि जो माइग्रेशन ग्रुप की है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप रिलेटेड टू हाइड्रोक्सल ग्रुप, के हमारे पास वो डिपेंड करती है कि जो हाइड्रोक्सल ग्रुप के रिलेटेड जो ग्रुप होगा उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर। ऑलवेज दैट ग्रुप विल माइग्रेट विच इज़ एंटी टू हाइड्रोक्सल ग्रुप। हमारे पास जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है इसमें जो ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप के एंटी लगा होगा दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे लगा होगा वो हमेशा माइग्रेट करेगा। इसका अगर जनरल रिएक्शन देखा जाए तो हमारे पास कीटोन को जब NH2OH की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ऑक्साइम मिलेगा। ऑक्साइम क्या है कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा, उससे हम कहते हैं ऑक्साइम। जब ऑक्साइम को एसिड की मौजूदगी में हीट करेंगे तो हमारे पास अमाइड बनते हैं। अमाइड में क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा होता है और उसी कार्बन के साथ एक NH2 ग्रुप या NH ग्रुप और उसमें साथ और कोई भी ग्रुप लगा होगा, इससे हम कहते हैं अमाइड्स। Enzymes are compound containing the carbon double bond nitrogen OH group derived from aldehyde and ketones by considering them with hydroxyl amine। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास कोई भी हम R2CO ग्रुप है उसको जब NH2OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी एल्डिहाइड को या कीटोन को हम लेके जब NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइम्स बनते हैं। एग्जाम जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें एल्डो एंजाइम जो एल्डिहाइड से बनेंगे और कीटो एंजाइम जो कि हमारे पास कीटोन से बनेंगे। बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है वो एसिड कैटालाइज्ड है, कि हमारे पास एसिड की मौजूदगी में ये रीअरेंजमेंट होती है। वी सी रिएक्शंस ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है, कार्बन के साथ दो ग्रुप्स लगे हुए हैं R1 और R2, या कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। जब इसकी हम बैकमैन और ये ऑक्साइम है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्साइम है। अब ऑक्साइम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड की मौजूदगी में तो हमारे पास हमें अमाइड मिलते हैं। अमाइड कार्बन जो है जब ओरिएंटेशन कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी अगर ओरिएंटेशन देखी जाए R1 R2 तो वो सेम है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से ग्रुप है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों सेम है, तो हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास टू टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो R2 वाली साइड से माइग्रेट करेगा या R1 वाली साइड से। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन जो है उसको, फिर हम वही सेम रिएक्शंस अगर करवाया जाए कि हमारे पास कार्बन के साथ दो R ग्रुप्स लगे हुए हैं और उसके जब हम नाइट्रोजन और OH ग्रुप जब उसके H2SO4 की मौजूदगी में हीट करते हैं तो हमारे पास एक अमाइड मिलता है। अमाइड में क्या है कि हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे माइग्रेट कर जाता है और R ग्रुप ऊपर माइग्रेट कर जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है अमाइड। नेक्स्ट ओपन चेन ऑक्साइम गिव ओपन चेन अमाइड, जबकि हमारे पास जो हमने ऊपर दोनों रिएक्शन देखे वो ओपन चेन थे। अब नीचे हम देखते हैं साइक्लो ऑक्साइम गिव लैक्टम।
अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ऑक्साइम कार्बन के साथ 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे आर फिनाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और साथ में हमारे पास डबल वन नाइट्रोजन OH लगा हुआ है, जो कि हमारे पास ऑक्साइम है। ऑक्साइम को जब हम एसिड की मौजूदगी में हीट करेंगे तो हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये 2 तरह के प्रोडक्ट क्यों हमें ऐसे मिल रहे हैं कि सेम टाइप के हैं? क्योंकि हमारे पास आर ग्रुप का हमें नहीं पता कि क्या है। जब हम देखेंगे कि आर ग्रुप क्या है, उसका हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सी डबल बॉन्ड ओ किस साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों आर ग्रुप सेम है, तो हमने दोनों साइड पे हम बना सकते हैं, इसका रिएक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एग्जांपल में अगर देखें तो एक साइड पे आर और दूसरे पे आर स्लैश है, तो इसके साथ ये एक ऑक्साइम है। जब इसको H2SO4 कंसनट्रेटर की मौजूदगी में हीट करते हैं तो हमारे पास अमाइड बनता है। अब हम नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि मैकेनिज्म ये हुआ कैसे है, कैसे ये माइग्रेशन होती है। ओपन चेन जो होंगे हमारे पास, वो हमें ओपन चेन ही अमाइड्स देंगे, लेकिन जो साइक्लिक ऑक्साइम हो गए वो जो होंगे वो लैक्टम्स देंगे। लैक्टम 7 मेंबर रिंग होता है। तो हमारे पास जो साइक्लोहेक्सानोन अगर हम लें, उसको NH2OH की मौजूदगी में अगर रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास हमें एक साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम मिलता है। साइक्लोहेक्सानोन अमाइन को ऑक्साइम को जब H2SO4 एसिड की मौजूदगी में हीट करेंगे तो हमारे पास Azepane-2O1 साइक्लोप्रोलैक्टम हमारे पास क्रिएट हो जाता है। ये हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके मैकेनिज्म क्या है, कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का, उसमें होती है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में हमारे पास जो OH ग्रुप है, उसके पास जो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर जहाँ पे एसिडिक मीडियम से हाइड्रोजन को पिक कर लेता है। जब हाइड्रोजन को अपने पास पिक करता है तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके पास है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी और हमारे पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नंबर थर्ड स्टेप पे फिर हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है कि हमारे पास जो R2 या R1 ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप माइग्रेट करके नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से एक ग्रुप माइग्रेट करके नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन जाएगी। उस कार्बोकेटाइन बनेगी, नेक्स्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगी। कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रही है। अब कार्बोकेटाइन से क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन वाटर की मौजूदगी में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास OH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और OH ग्रुप के अटैच होने से यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हमारे पास जो डीप्रोटोनेशन का स्टेप होगा, नेक्स्ट जो 5 स्टेप है वो है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके खुद यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। अब इसकी टाटोमराइजेशन होती है क्योंकि ये हमारे पास इनोल फॉर्म बन जाएगी, अमाइड की एक इनोल फॉर्म बन गई। जब इसकी टाटोमराइजेशन होगी, ये अपनी कीटो फॉर्म देगा, तो हमारे पास यहाँ पे अमाइड्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक ऑक्साइम। साइक्लिक ऑक्साइम में जैसे कि हम रिएक्शन पहले देख चुके हैं कि H2SO4 की मौजूदगी में देखते हैं तो हमारे पास जो 6 मेंबर रिंग होगी तो वो 7 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले वही स्टेप प्रोटोनेशन होगी। जो हमारे पास OH ग्रुप है वो ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को एसिडिक मीडियम से हाइड्रोजन को पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन को पिक कर लेगा, हाइड्रोजन को पिक कर लेगा। हाइड्रोजन को पिक करने की वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से फिर होती है रीअरेंजमेंट। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होती है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ से जो बॉन्ड होता है ये वाला,
ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा ये अटैक कर देगा उस नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज है, फिर 7 मेंबर रिंग की बन जाती है। यहाँ पे चाहे 7 मेंबर रिंग बनती है तो एक कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर वो कार्बोकटाइन जो हम देख रहे हैं कार्बोकटाइन बनी है, उस कार्बन के ऊपर अभी तक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अभी कार्बन की वैलेंसी कम होने की वजह से वहाँ पे उसकी कार्बोकटाइन ही बना हुआ है। उस कार्बोकटाइन की वजह से फिर हम उसको वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करवाते हैं। जब हाइड्रेशन होती है तो जो वाटर का के साथ अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमेशा लोन पेयर। लोन पेयर क्या करता है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है। जब कार्बन के ऊपर लोन पेयर अटैक करेगा तो यहाँ पे OH2 की OH2 अटैच हो जाएगा। जब OH2 अटैच होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे फिर 3 बार बन रहे हैं तो हमारे पास OH2 बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होती है, सेम स्टेप जैसे पीछे किया हमने कि OH2 की डीप्रोटोनेशन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, OH ग्रुप बन जाएगा। फिर ये जो हमारे पास एनोल फार्म है ये नेक्स्ट स्टेप में कीटो फार्म में चेंज होगी, टाटोमराइजेशन होगी, टाटोमराइजेशन का स्टेप होगा और जो इनोल फार्म वो कीटो फार्म में चेंज होगी। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर नीचे देगा और जो लोन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे और एक हाइड्रोजन जो हमारे पास इनोल का था OH का हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा है, वो जहाँ से जो नाइट्रोजन का के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसको पिक कर लेंगे और हमारे पास NH बन जाएगा। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये था हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट हम जो इसका एप्लीकेशंस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखें।